वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक और नया टॉपिक लेके आया हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपसे एचसीएफ और एलसीएम्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि हम जितना भी हमारे पास मैथ का पूरा सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसे भी एचसीएफ के हम लोग 4 वीडियो मैंने आपको बना चुका हूं मैं एचसीएफ के ऊपर। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं तो मैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बट मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इस टॉपिक को पढ़ते हों, बट इसमें कुछ एक जो हम कह सकते हैं कि हमें परेशानी आती हैं। कई बच्चों को इसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बट कई थोड़ा सा उब जाते हैं क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप के जरिए याद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हम में से क्या करते हैं कि वो हिस्ट्री के एमसीक्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारी डेटेड को याद रखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सा शासक कब आया था, कौन सा विदेशी यात्री यहाँ पर कब आया था। तो वहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो रिसेंटली एग्जाम होते हैं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। अमूमन अगर किसी एग्जाम्स में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ही पूछा जाएगा, या फिर आपसे बहुत सिंधु घाटी सभ्यता को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं तो जो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास। ठीक है। सेकेंडली अभी आपके पास आपका एससीजीडी का एग्जाम आएगा या हमारे हिमाचल में टीजी कमीशन का जो पेपर जो होगा, और थर्डली जो पंचायत सेक्रेटरी का पेपर होगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अलग अलग बुक पर है, अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग है। कुछ राइटर कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को मानते हैं 1757 यानी प्लासी की लड़ाई के बाद, और कहीं जगह जो है मॉडर्न हिस्ट्री को 1857 के बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको कवर करते हैं। इसमें हमने ध्यान क्या रखना है, मैं आपको इसमें ट्राई करूंगा कि मैं आपको हिस्ट्री को एज ए स्टोरी के रूप में समझा सकूं। आपको जो भी मैं नाम बताऊंगा आपने उनको ध्यान रखना है, और सेकंड में आपको कुछ डेटेड बताऊंगा आप लोगों ने उनको ध्यान रखना है। बट सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि देखिए जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करेंगे कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे 1498 से। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जब अभी मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री या मॉडर्न वो हम प्लासी की लड़ाई के बाद या 1857 की जिसको हम क्रांति कहते हैं उसके बाद बोलते हैं कि हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री है। बट अगर देखा जाए तो चाहे 1857 की क्रांति की बात हो या 1757 की प्लासी की बात हो, ठीक है, ये दोनों घटनाएं जो हैं चाहे प्लासी का युद्ध हो या 1857 की क्रांति हो, ये जुड़ी हुई हैं हमारे पास यूरोपीय लोगों के, या हम कह सकते हैं यूरोपीय व्यापारियों के भारत आने से। तो मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग बात को वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आए आपने उस बात को समझ जाना है। ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उस चीज को। फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे मेनली 1498 से, पर थोड़ा सा अगर हम इसके पहले की घटनाओं पर ध्यान दें तो देखिए हमारे पास क्या था। सबसे पहली बात जो क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 13वीं सदी। इस सदी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, ठीक है, आप लोगों ने वैसा नहीं घबराना है कि हमें तो स्टार्ट सर 1700 1800 को, आपने कहा 1300 ईस्वी में 1200 में चले गए। इसमें सिर्फ हमने 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने स्कूल की बुक्स में ही पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अगर आप चेक करेंगे तो 13वीं सदी यानी कि इसका मीनिंग हो गया हमारे पास 1200 से लेकर 1299 तक। क्लियर। इस सदी में क्या हुआ था कि यूरोप में मैग्ना कार्टा आ चुका था, और मैग्ना कार्टा का जिन बच्चों को मतलब नहीं पता मैं बता दूं, मैग्ना कार्टा का मतलब यही है कि वहां के जो नागरिक थे उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। अगर हम ये कहें कि बहुत सारे अधिकार तो थोड़ा गलत भी हो सकता है, हम कहें कि कुछ एक अधिकार बाकी देशों की तुलना में उनको ज्यादा दिए गए थे ताकि वो अपना जो जीवन यापन है उसको और अच्छी तरह
कर सकें। चाहे इसमें आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, स्पेन की बात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यूरोप और जो एशिया है, आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, हमारे पास अगर मैं आपको बात करूं, अगर इसको मैं यूरोप का मैप मान लूं और इसको मैं एशिया का मैप मान लूं, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा तो मैप होता नहीं है, तो आपने सिर्फ एक इमेजिनेशन अपने माइंड में रखनी है, हम लोग पेपर में कहीं मैप तो बनाएंगे नहीं। क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि यूरोप और एशिया दोनों एक साथ लगते हुए जो हैं दो महाद्वीप हैं, दो कॉन्टिनेंट हैं। अब होता क्या है, यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार था वो काफी पुराने समय से होता रहा था, परंतु उसमें जो सबसे बड़ी एक मेन बात थी, वो बात क्या थी, विशेष बात, जो व्यापार होता था वो आपने ध्यान रखना वो स्थल मार्ग के जरिए होता था। जो हमारा व्यापार था वो व्यापार जो भी यूरोपीय लोग हमारे देश से लेके जाते थे वो स्थल मार्ग से लेके जाते थे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे 1498 से। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने हिस्ट्री के कुछ इंसिडेंट्स को माइंड में रखना है ताकि आपको अच्छी पिक्चर बन सके। जिस समय हम भारत को मध्यकाल कहते हैं, ठीक है, 1300, 1400, 1500, उस समय जो यूरोपीय देश थे वो विकास में काफी आगे निकल चुके थे, या हम यूं कहें कि वहां पर बहुत सारी नई नई खोजें हो रही थी। जो आपके नौ परिवहन जिसको हम कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े दिशा सूचक यंत्र बनाए जा रहे थे। जो हमारे भारत की स्थिति थी, भारत की स्थिति सोचिए, भारत क्या कर रहा था 1400, 1500, 1600 में। अगर हमारे देश में, अगर आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत काल के बाद, दिल्ली सल्तनत काल के बाद, देखिए दिल्ली सल्तनत काल के बाद हमारे देश में जो राज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं कि मुगल राज की, इसके बाद कौन आ गया हमारे पास, मुगलों की सत्ता आ गई। तो अभी आप बोलेंगे सर इसमें से हमें क्या क्वेश्चन आता है, देखिए पेपर में कई बार आपसे सब पूछ लिया जा सकता है कि भारत में दिल्ली सल्तनत काल के बाद किस सत्ता ने मुख्य रूप से शासन किया, तो हमारे पास मुगल सत्ता, मुगल अंपायर जिसको आप पढ़ते हैं बहुत बार हिस्ट्री में। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, मुगल भी क्या कर रहे थे, अपने आप को विस्तारित कर रहे थे, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे जो मुगल थे हमारे पास। तो हम लोगों ने देखिए क्या ध्यान रखना है कि जब पुराने समय में यूरोपीय लोग आते थे, तो चाहे दिल्ली सल्तनत काल हो या फिर हमारे पास मुगलों का समय हो, उस टाइम हमारे जो दिल्ली केंद्र था वहां पर जो थी हमारी काफी मजबूती थी। आप ये मान के चलिए, मजबूती का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो सत्ता थी, जो हमारे पास सत्ता, जो हमारा शासक था वो ताकतवर था। तो यूरोपीय लोग सिर्फ हमारे पास आते थे, व्यापार करते थे और चले जाते थे। परंतु होता क्या है, देखिए 14वीं और 15वीं सदी तक, 14वीं और 15वीं सदी तक आपने सिर्फ डेट कौन सी ध्यान रखनी होगी, 13वीं सदी में मैग्ना कार्टा, कहां पर, यूरोप महाद्वीप में जो मैग्ना कार्टा है। क्लियर। आज की वीडियो में सिर्फ आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ताकि आपको बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंड होती चली जाएंगी अपने आप। देखिए होता क्या है, देखो इस टाइम हमारे पास क्या था, जो स्थल मार्ग था उस स्थलीय मार्ग में अवरोध पैदा होना शुरू होते हैं। मैंने एक पॉइंट क्या लिखा है यहां पे, स्थलीय मार्ग में अवरोध होते हैं। नंबर 2 अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया भी, हम इसको बोल सकते हैं नौ परिवहन का विकास, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आपके पास लाइन है, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, यूरोप में व्यापारिक विकास के लिए संघर्ष। इन 3 पॉइंटों को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हो क्या कह रहा था उसमें पूरे विषय में। पहली बात देखिए, ध्यान से समझिए, हमारे पास मैंने आपको बताया मुगल अंपायर काफी शक्तिशाली था, प्रभुत्वशाली था, वो अपनी शाखाएं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। यूरोप में देखिए ध्यान से कुछ चेंजेस आए। पहली बात, जो वो हमसे व्यापार करते थे, व्यापारिक जो व्यापार करते थे, वहां पर स्थलीय मार्ग में कुछ अवरोध पैदा हुए शुरू, कुछ
कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, मैं आपको बताता हूं वहां पर क्या दिक्कत हुई, उसको ध्यान रखना आप। और वहां पर नौ परिवहन, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे, वहां पर नए नए इन्वेंशन होने लगे। और तीसरी बात, यूरोप में जो कुछ शक्तियां थी, जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा जरूर, डच, पुर्तगाली, अगर हम बात करें, या फिर डैनिश, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे पर बहुत सारा शासन किया, अंग्रेज जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर, ये सब लोग अपने अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे कि इनमें आपस में, जैसे अगर आप थोड़ा सा किसी को, आप में से आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध होते रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री में, अगर आप फ्रांस और ब्रिटेन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे। देखिए होता क्या, यूरोप में इन शक्तियों के बीच संघर्ष चल रहा है, ये अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, और इनका काम क्या है, ये सोच रहे हैं कि हम अपना व्यापारिक प्रसार ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार कर सकें। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, इसी समय भारत में मैंने आपको बताया हमारी मुगल सत्ता खुद को विकसित कर रही है, अपना विस्तार कर रही है। क्लियर। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा भी, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। अब आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्टार बना के ध्यान रखना, इस पॉइंट को, कुस्तुनतुनिया। ये कहां से जोड़ा मैंने, स्थलीय मार्ग में अवरोध। होता क्या है, हमारा जो व्यापार होता था पहले, ध्यान रखना आप लोगों ने, वो कश्मीर, तुर्की, अफगानिस्तान, इन देशों से होते हुए यूरोप तक होता था। और हमारे देश से जो गर्म मसाले थे वो काफी मात्रा में पहले भी निर्यात होते थे, सूती वस्त्र थे, यहाँ के रेशमी वस्त्र थे, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड वहां पर रहती थी। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कुस्तुनतुनिया पर अरबियों का कब्जा हो जाता है, कुस्तुनतुनिया पर अरबियों का कब्जा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत या एशिया और यूरोप में होने वाले व्यापार में सबसे बड़ा अवरोध क्या पैदा हुआ, या क्या स्थलीय अवरोध पैदा हुआ था। कुस्तुनतुनिया हमारे पास एक जगह है जो तुर्की के आसपास स्थित है, वहां पर अरबियों ने कब्जा कर लिया। वो क्या करते थे, मान लेते हैं यूरोप से कोई व्यापारी आया, भारत से मसाले लेके गया, बहुत सारे वस्त्र लेके गया, वो वहां पर उसको लूट लेते थे और उस सामान को खुद जाके यूरोप में काफी कई गुना ज्यादा भाव में उसको बेच देते थे। ठीक है। तो सबसे बड़ी अब यूरोप के व्यापारियों को दिक्कत आने लग पड़ी। यूरोप के व्यापारियों को दिक्कत आती है कि देखिए सामान हम खरीद के जा रहे हैं, ये हमसे लूट रहे हैं और उसको आगे बेच दे रहे हैं, तो यूरोप के व्यापारियों को घाटा होता है इस तरह। तो फिर होता क्या है उसके बाद, देखिए जैसे मैंने बताया वहां पर नौ परिवहन का विकास हो चुका था यूरोप में। तो वहां पर क्या किया गया, जो पुर्तगाल के एक शासक थे, आप लोगों ने उनका नाम ध्यान रखना है अभी हमारे पास, पुर्तगाल के शासक थे, उनका नाम था हेनरी। और इनको ध्यान रखना, हिस्ट्री में द नेविगेटर की उपाधि दी जाती है हेनरी को, द नेविगेटर। इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के पास से कि विश्व इतिहास में किस शासक को द नेविगेटर की उपाधि दी जाती है, हेनरी को हमारे पास शासक थे। और ध्यान रखना आप लोगों कहां के थे, पुर्तगाल के थे। ये जो शासक थे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड व्यक्ति थे, इसको हम एक कहते हैं खोजी व्यक्ति थे। इन्होंने काफी ज्यादा व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, उनको डिफरेंट टाइप्स की आर्थिक सहायता भी की कि आप जाइए व्यापार कीजिए, उनको बड़े बड़े जहाजों के निर्माण के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान की, उनको प्रोत्साहित किया कि वो दिशा सूचक यंत्रों का निर्माण करें। क्लियर। ये सब काम कौन कर रहा है, हेनरी, जो पुर्तगाल का शासक है, द नेविगेटर। क्लियर। अभी देखिए होता क्या है सारे घटनाक्रम के बाद, तो कुस्तुनतुनिया आपने ध्यान रखना, ये कहां पे हमारे पास तुर्की के आसपास स्थित है। और अगर आप और इसको ध्यान रख पाएंगे तो ये जो है हमारे पास रोम सागर, और हमारे पास जिसको हम कहते हैं काला सागर, इन दोनों के बीच का एक क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, वहां पर हमारे पास क्षेत्र है। और रोम सागर में आपको बात बताऊं तो ये भूमध्य सागर के पास जो है स्थित है। जो ये आपको मैं लोकेशन बता रहा हूं भूमध्य सागर के पास। तो देखिए अभी के लिए जितना मैंने आपको बताया, कुस्तुनतुनिया, रोम सागर और काला सागर के
बीच का क्षेत्र, और रोम सागर को और ध्यान रखेंगे तो भूमध्य सागर के पास स्थित एक छोटा सागर है। ध्यान रख पाएंगे आप लोग? हेनरी द नेविगेटर, ओके, विश्व इतिहास में। और कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? अरबी लोगों ने वहां पर जो था वो अधिकार कर लिया था। और वेरी सिंपल है कि 13वीं सदी में वहां पर क्या आ गया था हमारे पास? मैग्ना कार्टा आ गया था। और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो यूरोप और एशिया के बीच स्थल मार्ग से व्यापार होता था उसको क्यों रोका गया? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमारे पास कुस्तुनतुनिया एक क्षेत्र है जो रूम सागर और काला सागर के बीच स्थित है। उस क्षेत्र पर अरबी लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, पुर्तगाल के शासक जिनको द नेविगेटर हेनरी साहब, वो काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे लोगों को, अपने व्यापारियों की जाओ विस्तार कीजिए। अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा बहुत बार 1498 में कि क्या किया वास्को डी गामा ने? भारत की खोज की। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अब समझते भी होंगे, भारत कहीं गुम थोड़ी गया था कि भारत की खोज की। भारत के लिए आने वाले एक दूसरे रास्ते की खोज की। पहला रास्ता क्या था? स्थल मार्ग से। क्लियर हो रही है आपको बातें? स्थल मार्ग से तो हम व्यापार करते ही थे, पर जब वहां पर उनको अरबी लोग लूट लेते थे कुस्तुनतुनिया में, तो उन्होंने क्या किया कि नया मार्ग खोजा। ध्यान रखना आप लोगों ने। तो 1498 में कौन आया हमारे पास? वास्को डिगामा। तो सबसे बड़ी बात हो सकता है बहुत कम लोगों को पता हो, वास्को डिगामा को जो है केप ऑफ गुड होप, जो आपके पास दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यहां पर एक व्यक्ति मिलते हैं। इनका नाम आप लोगों से बहुत मुश्किल है कोई पूछेगा, पर आप लोगों ने ध्यान रखना नॉलेज के लिए। अब्दुल मजीद, इनका क्या नाम था? अब्दुल मजीद। ये हमारे एक गुजराती व्यापारी थे और ये दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं वास्को डिगामा को, और ये इनको लेके आते हैं भारत में। और भारत में आपको पता है कि सबसे पहले ये कहां पर पहुंचे थे? कालीकट के तट पर जो था इनको लेके आया गया था। अब आपके लिए देखिए हिस्ट्री में कितनी, अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको हिस्ट्री में पढ़ने मिलती हैं। इसमें हमने किसी का नाम याद नहीं करना होता, बस कुछ चीजें हमने ध्यान रखनी होती हैं। अब देखिए, मान लेते हैं एग्जामिनर आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्को डिगामा को भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज में किसने सहायता दी थी? अब्दुल मजीद, गुजराती व्यक्ति, भारत के व्यक्ति, और सबसे पहले कहां थे? कालीकट में। और यहां पर एक और पॉइंट आप लोग, जैसे ही कालीकट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक व्यक्ति थे, वहां के राजा जमोरिन। इस शासक ने उनका जो था वहां पर स्वागत किया था। इसको भी आप लोगों ने, शासक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, जमोरिन। जैसे ही वास्को डिगामा, ध्यान समझिए, केप ऑफ गुड होप्स दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल मजीद जी से मिलते हैं और वो उनको भारत लेके आते हैं कालीकट के तट पर, तो वहां पर उनको मिलते हैं, कौन मिलते हैं? अब्दुल मजीद के बाद जैसे कालीकट के तट पर पहुंचेंगे वो जमोरिन, जो उस इलाके के शासक थे। क्या ध्यान रख पाएंगे आप लोग यहां तक की बातों को? ठीक है, सिर्फ आपने नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए अब होता क्या है, 1498 के बाद 1500 में आपने एक नाम ध्यान रखना है, पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज कैनबरा, बहुत लंबा नाम है, बस पेड्रो अल्वारेज ध्यान रख लीजिए। ध्यान रखना, ये भारत आने वाले दूसरे यूरोपिया, या हम कह सकते हैं दूसरे पुर्तगाली व्यापारी थे। इस इंपॉर्टेंट वर्ड को ध्यान रखिएगा। पेड्रो अल्वारेज 1500 ईस्वी में ये कहां पे आए थे? पुर्तगाल से भारत आने वाले दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यापारी, पेड्रो अल्वारेज। और मैं आपको बात बता दूं, 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आए थे। पुनः वास्को डिगामा भारत आए थे। वास्को डिगामा भारत आए थे। अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत किस वर्ष आए थे? 1502 में। और भारत आने वाले दूसरे यूरोपिया या दूसरे पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैनबरा। आप लोगों ने पेड्रो अल्वारेज को ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद एक और आपने इंपोर्टेंट लाइन यहां पे ध्यान रखनी है, 1503 में
अल्बुकर्क। अल्बुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये अल्बुकर्क। भारत में प्रथम दुर्ग निर्माण करने वाला यूरोपीय व्यक्ति कह सकते हैं हम लोग। यूरोपीय व्यक्ति कहेंगे तो और अच्छा है, पुर्तगाली व्यक्ति बोलेंगे तब भी इसमें कोई गलत नहीं होगा कि हम लोगों ने पुर्तगाली व्यक्ति बोला। अब देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में एक दो बार पूछा गया था कुछ रिसेंट पिछले पेपरों जो आपके पेपर हुए एग्जाम्स बहुत सारे, कि किस यूरोपीय यात्री ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक हितों के लिए दुर्ग का निर्माण किया, तो उसका नाम था अल्बुकर्क। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि अल्बुकर्क जो था वो बाद में गवर्नर भी बना था कुछ समय के लिए भारत में पुर्तगाल शासन की तरफ से। तो अभी तक के लिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ थोड़े से कुछ शास्त्रों के नाम मैंने आपको बताए। और अगर आप चाहते हैं तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं कि जो केप ऑफ गुड होप है इसकी खोज की थी बार्थोगेम्यू ने। बार्थोगेम्यू, केप ऑफ गुड होप काफी चर्चा में रहता है ये। इसकी खोज किसने की थी? बार्थोगेम्यू ने। और ये भी हमारे पास एक पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाली नाविक थे हमारे पास। बार्थोगेम्यू पुर्तगाली नाविक, केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता। क्लियर है आप लोगों को बात यहां तक? अब देखिए सिर्फ हमने ध्यान रखना 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। और उसकी खोज किसने की? बार्थोगेम्यू ने, पुर्तगाली नाविक थे हमारे पास। अब्दुल मजीद की सहायता से आए और जब कालीकट में पहुंचे तो शासक कौन था वहां पे? जमोरिन शासक का नाम था। 1500 में पेड्रो अल्वारेज दूसरे यूरोपीय व्यापारी भारत आने वाले। 1502 में पुनः वास्को डी गामा जी आते हैं और 1503 में अल्बुकर्क जो थे भारत में आए थे और उन्होंने पुर्तगाल साम्राज्य, पुर्तगाल शासन की ओर से भारत में एक दुर्ग का निर्माण किया था। यहां पर दुर्ग का निर्माण से सिर्फ अभिप्राय इतना सा मीनिंग है कि वहां पर क्या होता था, थोड़ा सा जो लोग वो सामान खरीदते थे हमारे पास आके, कपड़े, गरम मसाले, सूती वस्त्र, उनको जो स्टोर करते थे ताकि उस सारे को इकट्ठा जहाज के ऊपर लाद कर अपने देश ले जाकर बेच सके। तो वहां पर कुछ 15-20 लोग रहते थे, थोड़ी सी बहुत सिक्योरिटी सुरक्षा होती थी क्योंकि उसमें भी तो काफी ज्यादा लुटेरे होते थे हमारे देश में। तो दुर्गों का निर्माण स्टार्टिंग में इस तरह किया गया था। वो हमारे देश के शासकों से पैसा देकर जमीन खरीदते थे और कुछ जो था वहां पर छोटे मोटे दुर्ग अपने बना लेते थे। तो अल्बुकर्क का नाम लोग ध्यान रखेंगे। अब लास्ट में सिर्फ आपको मैं 1 मिनट में कुछ 2-3 और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इससे जुड़े हुए, जो नाम आप लोगों ने बहुत बार सुने हैं। जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि वास्को डी गामा कहते हैं कि इन्होंने भारत आने वाले एक दूसरे रास्ते यानी कि जलीय मार्ग की खोज की थी। किसकी? भारत की खोज की थी। अगर हम बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? यूएसए की। पर यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोलंबस निकला भारत की खोज में था बट वो उल्टी दिशा में चला गया और अमेरिका जो है वो पहुंच गया। ठीक है। तीसरे व्यक्ति आपने ध्यान रखने, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने खोज पिछले, अगर मैं याद से नहीं, पिछले से 2022 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। कैप्टन कुक ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। और एक और व्यक्ति मैं आपको बताऊं उसका नाम था तस्मान, जो थे हॉलैंड के वासी। कहां के? तस्मान हॉलैंड के थे। ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के थे। और जो कोलंबस थे वो हमारे पास स्पेन के थे। और इनका तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे। तो तस्मान ने, तस्मानिया जो एक हॉलैंड के वासी थे, या फिर हम कहते हैं न्यूजीलैंड, इसकी जो थी उन्होंने खोज की थी। तस्मानिया, न्यूजीलैंड, इनके देश जरूर ध्यान रखें। तस्मान हॉलैंड, कैप्टन कुक ब्रिटेन, कोलंबस स्पेन, वास्को डी गामा पुर्तगाल। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपसे इतना सा डिस्कशन करूंगा सिर्फ हिस्ट्री के बारे में। बट आपने मुझे सभी ने कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बतानी है कि जितना मैंने आपको बताया इसमें से आपको कितने पॉइंट पहले पता थे और कितने में आपको नए पॉइंट और बता पाया। मैं ट्राई करूंगा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े नाम, महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास।
बट मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा एक दो क्लास में कुछ पिछली रिसेंटली घटनाओं को, ताकि जब हम वहां पर पहुंचे तो आप उस समय की परिस्थितियों को समझकर उन घटनाओं से उस व्यक्तित्व को जोड़ पाएं और आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह जो है याद कर पाएं। कहीं पर आपको किसी क्वेश्चंस में या सॉरी किसी पॉइंट में आपको लगा होगा कि मैंने कुछ आपको वहां पता नहीं लग पाया है, तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।